जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की फिजिकल की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं असम राइफल टेक्निकल और ट्रेडमिल की नई वैकेंसीज़ के बारे में। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट जो हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर नई वैकेंसी कब तक आने वाली है। तो दोस्तों नई वैकेंसी का दोस्तों अपडेट हमको मिल चुका है, जो आप लोग को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चूँकि दोस्तों मैंने एक आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया भी था कि आप लोग की जो नई वैकेंसी आने वाली है दोस्तों फरवरी के महीने में आप लोगों को नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। आइए दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं और सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं कि आप लोग की नई वैकेंसी कब तक आने वाली है, ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट होगा और कौन कौन सी पोस्ट पे आप लोग को वैकेंसीज देखने को मिलेगी। क्योंकि उसमें कुक, वाटर कैरियर, वेटर, बार्बर, टेलर, कोलर, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, बहुत ऐसे पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। कुछ पोस्ट इसमें टेक्निकल का भी पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है, एज लिमिट क्या लगने वाला है, सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया, ताकि आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं असम राइफल में दोस्तों नई वैकेंसी। दोस्तों लगभग आप लोग को 1200 पद आप लोग को देखने को मिलेगी। चूँकि दोस्तों बहुत यूट्यूब पे आप लोग को वीडियो देखने को मिल रहा होगा कि 5000 पद आएगी, 4000 पद आएगी, लेकिन दोस्तों लगभग ये चीज़ें हम कंफर्म कर रहे हैं कि आप लोग को 1200 पद आप लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए असम राइफल में ज़्यादा पोस्ट की वैकेंसीज नहीं आती है, ये आपको जानते होंगे। हमने दोस्तों वो मतलब 6-7 साल के दोस्तों हम एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि दोस्तों देखिए 2021-22 में हमने फॉर्म अप्लाई किया था, तो उसमें भी बहुत कम पोस्ट निकाली गई थी। अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का भी उसमें पोस्ट जोड़ा गया था, लेकिन फिर भी वो पोस्ट कम निकाली गई थी। तो असम राइफल टेक्निकल और ट्रेडमिल की जो वैकेंसी है वो दोस्तों कम ही आती है। हमेशा वैकेंसी आती है लेकिन दोस्तों कम देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि कम वैकेंसी है तो हम फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे, फॉर्म आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। लगभग आप लोग को 1200 पद आप लोग को देखने को मिलेगी। इसमें दोस्तों आप लोग को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो दोस्तों मेल और फीमेल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों कि ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, तो ये चीज़ें हम आगे आप लोगों को क्लियर कर देंगे। लेकिन दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में हम क्लियर कर दें। चूँकि दोस्तों भर्ती में आप लोग को बदलाव भी कर दिया गया है। तो बदलाव क्या किया गया है, जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं अभी इसके पहले दोस्तों जो आप लोग का रिटर्न एग्जाम हुआ इन 215 पदों पर आप लोग की भर्ती निकाली गई थी। अभी इसका दोस्तों फाइनल लिस्ट यानी दोस्तों फाइनल रिजल्ट दोस्तों आने वाला है। फाइनल रिजल्ट दोस्तों इसका आने वाला है। तो दोस्तों अभी जो वैकेंसी निकाली गई थी इसमें बदलाव क्या किया गया है, तो आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो दोस्तों CBT कंडक्ट कराया जाएगा। ये आप लोग को कन्फर्म हो गया होगा कि रिटर्न एग्जाम जो होगा वो दोस्तों CBT होगा। चूँकि अभी 215 पदों पर जो आप लोग को रिटर्न एग्जाम हुआ है वो दोस्तों CBT ही कंडक्ट कराया गया है। लगभग दोस्तों 55 से 60 है कैंडिडेट ने रिटर्न एग्जाम दिया है। अभी 215 पदों पर जो अभी फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो लगभग दोस्तों आप लोग को जो रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों CBT ही कंडक्ट कराया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बदलाव ये चीज़ें किया गया है कि आप लोग का एग्जाम जो होगा वो दोस्तों CBT होगा। और फाइनल दोस्तों ज्वाइनिंग कब तक दे दी जाएगी, 2026 वाली वैकेंसी में दोस्तों फाइनल ज्वाइनिंग कब तक दे दी जाएगी, तो ये भी चीज़ हम क्लियर कर दे। देखिए फाइनल ज्वाइनिंग आप लोग को कब तक दे दी जाएगी, तो लगभग दोस्तों आप लोग को 3 से 4 महीने के अंदर में आप लोग को फाइनल ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चूँकि दोस्तों देखिए इसके पहले जो वैकेंसी निकाली गई थी इसमें थोड़ा डिले हुआ है। डिले किस लिए हुआ है, चूँकि दोस्तों रिटर्न एग्जाम जो है CBT कंडक्ट कराया गया, इसलिए थोड़ा डिले हुआ है। मान लीजिए टेंडर देना, कंपनी को ढूंढना, टेंडर देना, कौन सी कंपनी सही है रिटर्न एग्जाम कराती, वो सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग को ये ढूंढने में काफ़ी लंबा समय लग चुका है। इस भर्ती में टोटल दोस्तों 1 साल लग चुका है इस भर्ती को, अभी मतलब फाइनल रिजल्ट आने वाला है। लेकिन दोस्तों अब जो वैकेंसीज आएगी 2026 में आप लोग को 3 से 4 महीने के अंदर में फाइनल आप लोग को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ओनली दोस्तों अगर आप 10th पास हैं तो दोस्तों आप भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो दोस्तों तभी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री जैसे मान लीजिए ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, अगर इन सभी आपके पास डिग्री है तो देखिए ट्रेडमैन की पोस्ट पे जो ट्रेडमैन पे अप्लाई करना चाहता है तो दोस्तों सिंपल 10th पास होना चाहिए। जो टेक्निकल पोस्ट पे अप्लाई करना चाहता है जैसे मान लीजिए रिलीजियस टीचर हो गया, रेडियो मैकेनिकल हो गया, बाकी दोस्तों रिलीजियस टीचर हो गया, मतलब बहुत ऐसे पोस्ट हैं जो टेक्निकल पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास टेक्निकल डिग्री भी होना चाहिए, यानी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास डिग्री भी होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये टेक्निकल के लिए हो गया। रही बात कि इसमें एज लिमिट कब से काउंट किया जाएगा और एज लिमिट दोस्तों क्या रहने वाला है, तो दोस्तों देखिए 1 जनवरी 2026 से आप लोग को एज लिमिट काउंट किया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से लगभग आप लोग को एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो दोस्तों 18 से 23 साल आप लोग को एज मांगा जाता है। OBC वालों को 3 साल का छूट दिया जाएगा, वहीं ST और SC वालों को दोस्तों 5 साल का छूट दिया जाएगा।
तो दोस्तों एज में छूट आप लोगों को किस तरह से मिलेगा ये भी चीज़ें हम क्लियर कर दें। जो भी स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट ओबीसी से आते हैं उनको एज में छूट चाहिए तो वो कैंडिडेट दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। अगर ST SC से हैं तब भी दोस्तों आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, फॉर्म भरते समय जब लगा देंगे तो दोस्तों एज में आप लोगों को छूट मिल जाएगी, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो एज दोस्तों 18 से, जनरल वालों को 18 से 23 साल आप लोग को एज लिया जाएगा, ओबीसी से है तो 3 साल का छूट दिया जाएगा, ST SC से 5 साल का छूट दिया जाएगा। तो एज लिमिट हो गया। एज दोस्तों कब से काउंट किया जाएगा, 1 जनवरी 2026 आप लोग को एज काउंट किया जाएगा। रही बात दोस्तों कि कौन कौन सी पोस्ट पर आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जैसे मान लीजिए कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, वेटर हो गया, बार्बर हो गया, टेलर हो गया, कोबलर हो गया, वाशरमैन, सफाई कर्मचारी, और दोस्तों कुक सफाई कर्मचारी हो गया, बाकी दोस्तों स्वीपर, और दोस्तों अभी टेक्निकल भी पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टेक्निकल पोस्ट में जैसे कि मान लीजिए आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास डिग्री होना चाहिए। अब ट्रेडमैन पे अप्लाई करेंगे तो आपको कोई डिग्री नहीं होना चाहिए, सिंपल अगर आप 10th पास हैं किसी भी बोर्ड से, अगर आपने पढ़ाई किया है 10th की, तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ड्राइवर की पोस्ट आएगी या नहीं आएगी, और हेड कांस्टेबल की पोस्ट कब तक आएगी। तो देखिए EHCM की जो पोस्ट है, यानी दोस्तों EHCM की, यानी असम राइफल में दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की दोस्तों जो वैकेंसी निकाली जाती है वो दोस्तों सौंप दिया गया है किसको, तो दोस्तों वो सौंप दिया गया है CAPF, वो सौंप दिया गया है CAPF को। अब CAPF के द्वारा दोस्तों जैसे मान लीजिए SSB हो गया, SSB हेड कांस्टेबल हो गया, उसके बाद दोस्तों CRPF हो गया, उसके बाद दोस्तों CISF हो गया, उसके बाद दोस्तों ITBP हो गया, उसके बाद दोस्तों आप लोग को BSF हो गया, उसके बाद असम राइफल हो गया। तो यानी दोस्तों CAPF को सौंप दिया गया, यानी सभी डिपार्टमेंट में, यानी दोस्तों सभी पैरामेडिकल फोर्सेस में जो भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, यानी HCM की जो भी पोस्ट है वो सौंप दिया गया है किसको, तो वो सौंप दिया गया है दोस्तों CAPF को। अब CAPF जो है वो दोस्तों सभी पैरामेडिकल जितनी फोर्स आती है उसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जितनी वैकेंसी होती है वो अब निकालेगी CAPF। तो दोस्तों असम राइफल की जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है वो CAPF निकालेगी। ये दोस्तों CAPF नोडल फोर्स किसको बना रहा है, तो दोस्तों नोडल फोर्स बनाया है BSF को। यानी दोस्तों पैरामेडिकल में जितनी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की फोर्स आती है, वैकेंसीज आती है, तो वो दोस्तों कंडक्ट कराती है कौन, BSF कंडक्ट कराती है, लेकिन CAPF के थ्रू ही निकाला जाता है, लेकिन कंडक्ट कराती है BSF, यानी नोडल फोर्स को BSF को बनाया गया है। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के असम राइफल में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के दोस्तों CAPF वैकेंसी निकालेगी, अभी निकाली है 1526 पोस्टों पे, उसका दोस्तों रिटर्न एग्जाम वगैरह भी होने वाला है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब रही बात दोस्तों कि ऑनलाइन अप्लाई या नई भर्ती आएगी कब, दोस्तों देखिए 22 फरवरी, जी हाँ दोस्तों, हमको एक अपडेट मिला है कि आप लोग को जो वैकेंसी आने वाली है वो 22 फरवरी के बाद ही आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा। 22 फरवरी के पहले आप लोग को नहीं, 22 फरवरी के बाद ही आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा। चूँकि दोस्तों अभी इसके पहले जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसके पहले दोस्तों जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें दोस्तों आप लोग को जो ऑनलाइन अप्लाई हुआ था दोस्तों 22 फरवरी के बाद ही आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई हुआ था। तो उस डाटा के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हम क्लियर कर रहे हैं। चूँकि दोस्तों हमने कम्युनिटी में भी पोल किया था तो उसमें बहुत सा ऐसे स्टूडेंट हैं, 53% ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमको बता रहे थे, अपना राय दिए हैं कि सर फरवरी में नई वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों फरवरी में ये मान के हम चल रहे हैं, फरवरी में आप लोग को नई वैकेंसी आ जाएगी। 22 फरवरी के बाद ही आप लोग को नई वैकेंसी देखने को मिलेगा, यानी इसी महीने में। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता है तो सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनवा ले, तो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर आप OBC से हैं या ST से हैं या SC कैटेगरी से हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। बाकी दोस्तों निवास आपको बनवा लेना है, आप किस स्टेट के निवासी हैं, यानी दोस्तों आप कहाँ के निवासी हैं, निवास प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। ये 2 डॉक्यूमेंट दोस्तों आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आप लोग को इस भर्ती में लगने वाला है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और तो दोस्तों 22 फरवरी के बाद आप लोग को नई वैकेंसी आएगी, जैसे ही आएगी तो दोस्तों हम आप लोग को वीडियो बनाकर सारी चीज़ें आप असम राइफल से रिलेटेड सभी अपडेट दोस्तों हम देते हैं, आगे भी दोस्तों हम सभी अपडेट देते रहेंगे। जैसे ही इसका नई वैकेंसी आएगी तो हम लोग को वीडियो बनाकर बता देंगे, या दोस्तों कोई नोटिस वगैरह जारी होता है या दोस्तों कोई भी अपडेट आता है तो हम लोग को वीडियो बनाकर सारी चीज़ें क्लियर करते रहेंगे। लगभग दोस्तों आप लोग को 1200 पद आप लोग को देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ें कंफर्म हो गया होगा। तो दोस्तों यही था आप लोग का छोटा सा अपडेट हम तक पहुँचाने की कोशिश की है, चूँकि दोस्तों बहुत ऐसे हमारे भाई हैं जो हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर नई वैकेंसी कब तक आने वाली है। तो दोस्तों आप लोग को 22 फरवरी के बाद नई वैकेंसी दोस्तों देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों 22 फरवरी तक आप लोग का नई वैकेंसी अगर नहीं आती है तो दोस्तों हम आप लोग को असम राइफल के हेडक्वार्टर में मेल करेंगे, वैसे कोई रिप्लाई अगर आएगा तो हम आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर करते रहेंगे। तो अगर इस चैनल पर बने रहेंगे तो दोस्तों हर एक अपडेट असम राइफल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।